रिगिंग हुई है और जिस अंदाज से हुई है, जो हम सारे समझते हैं ये जमहूरियत के लिए नुकसानदेह है। ये न सिर्फ ये कि इस इलेक्शन में जो हुआ है वो ख़त्म हो और हमारा मैंडेट रिस्टोर हो, बल्कि हम कहते हैं इसकी तदारुक किया जाए, फ्यूचर में भी कभी ऐसा वक़ुआ ना हो। इस पे भी हमने इत्तेफाक किया हुआ कि हम इकट्ठा स्ट्रगल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और जारी सारी रखेंगे इसको। असद केसर साहब अगर कुछ स्पीकर साहब। मैं सिर्फ इस मौके पे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंगेज कर रहे हैं जिसकी इस इलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, जिसकी रिजर्वेशन है उसके ऊपर। और इस वक्त ये इलेक्शन जो है ना पहला इलेक्शन है कि इतना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया है। इस वक्त बलूचिस्तान में जो है ना पूरी बलूचिस्तान एहतजाज पे है, सिंध में बहुत बड़े एहतजाज हो रहे हैं और पंजाब में और KPK में ख़ासकर जो हमारे पेशावर में जो हम सीटें छीनी गई है, कराची में या लाहौर में, और जो कमिश्नर रावलपिंडी ने जो इंकशाफात किए हैं, इसके बाद तो ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि कितनी बड़ी रिगिंग हो गई है। हमारा मुतालिबा बिल्कुल सिंपल है। फॉर्म 45 जो कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट्स है जिसके बारे में जो कि इन हुकूमत के अपनी एक प्रोसीजर उसके मुताबिक है, कानून के मुताबिक है। हमारा मुतालिबा ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो नताइज है, जिसका मैंडेट है, जिस पार्टी का भी है, इसको मैंडेट तस्लीम किया जाए। और मैं चीफ जस्टिस से मुतालिबा करूँगा और हमारी पार्टी मुतालिबा करती है कि जो कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं या उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं उसके ऊपर जुडिशल इंक्वायरी की जाए। इंशाअल्लाह इसके बाद हम प्रोग्राम बना रहे हैं। महमूद खान अशरफ से भी मेरी बात हुई है और GDA के साथ भी हमने राबिता किया है। इंशाअल्लाह कराची भी जाएंगे, कोयटा भी जाएंगे। हम किसी भी सूरत में ये किसी को इख्तियार नहीं देती कि वह बंद कमरों में फैसले करे। ये फैसले आइन और कानून ये अवाम को देती है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अवाम की। जिसको वो मैंडेट दे उसी का इख्तियार है कि वो मुल्क की नुमाइंदगी करे। सबसे बड़ी पार्टी PTI है इस वक्त। उस रसूल साहब ने एक्सप्लेन किया कि तकरीबन 180 से ज़्यादा हमारी सीटें हैं, हमसे हमारा निशान छीना गया। जो हमारी रिजर्व सीटें हैं उसके लिए जो है ना एक मनसूबबंदी के तहत हमसे निशान छीना गया। 2/3 मेजॉरिटी हमारी बनती है। अगर कोई और वज़ीर आज़म बनता है और कोई और इस पोजीशन पे आता है तो वो जारी वज़ीर आज़म होगा। किसी भी सूरत में एक जारी वज़ीर आज़म, एक जारी मैंडेट वाली हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकते। जो इस वक्त मुल्क की इकॉनमी के मसाइल है, जो इंटरनेशनल लेवल पे जो है ना अपना नुक्ता नज़र पेश करना है, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है अदालतों से, अब भी हम तवक्कुल रखे हैं कि जो हमारे केसेस अदालत में जा रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमें अपना हक मिलेगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी वो करेंगे जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है। मुझे उम्मीद है उमर अयूब साहब जो है ना इंशाअल्लाह आइंदा इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब का और शेरानी साहब का निहायत एक एहतराम का रिश्ता है और हमेशा मेरे कायद इमरान खान साहब ने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मौलाना शेरानी साहब को हमेशा इज्जत देनी है और एहतराम के साथ इनके साथ डीलिंग करनी है। हम लोग मशकूर हैं कि इन्होंने दिल के दरवाजे खोले और आज भी हम लोग इकट्ठे क्यों होते हैं, क्योंकि हम लोग मुहिब वतन साथी हैं। हम लोगों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे। इस वक्त सबसे अहम चीज़ है पाकिस्तान के लिए कि हमारी मईशत मजबूत हो और मईशत तब मजबूत होगी कि वज़ीर आज़म हाउस में एक मजबूत वज़ीर आज़म और एक मजबूत पार्टी का वज़ीर आज़म आए, ना कि 40 सीटों का रिग्ड इलेक्शन की बिसाखियों पे चलता हुआ एक वज़ीर आज़म आए जिसकी कोई हैसियत ना हो, जिसकी कोई सुने ना, वो फैसले नहीं कर सकेगा। लिहाजा ये वक्त का तकाजा है कि पाकिस्तान की अवाम को इस वक्त एक मजबूत हुकूमत चाहिए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दे सकती है। 180 सीटें हमारे पास हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि फिल फॉर उनके जरिए उनके जो फॉर्म 47 है वो फिल फॉर इशू होने चाहिए, क्योंकि फॉर्म 45 हमारे मौजूद है। आज भी आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 इस्लामाबाद सीटों पे स्टे दिया है और वो इस चीज़ की अक्कासी करता है कि जिस तरह के वो चीज़ें देख रहे हैं, धांधली उनको नजर आई। कमिश्नर रावलपिंडी ने इंकशाफ किया, मजीद और भी लोग जो हैं वो इंकशाफ कर रहे हैं और ये चीज़ें सामने आएंगी। और जिस तरह के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिस वक्त बड़े बड़े सियासी पंडित कहते थे कि इनकी सीटें कहाँ से आई,
پر رب العزت پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے. لوگوں کے دلوں میں رب نے یہ چیز ڈالی کہ عمران خان صاحب کے لیے وہ ووٹ ڈالیں, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں مزید لوگ سامنے آئیں گے, ریزلٹس پاکستان تحریک انصاف کے فیور میں مزید سامنے آئیں گے, اور حکومت مرکز میں اور چاروں صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف ہی بنائے گی. اور یہاں پہ ایک بار پھر میں یہ کہتا چلوں, چاہے وہ ایم کیو ایم نے جو ڈاکہ مارا ہے کراچی کی اور سندھ کی سیٹوں پہ, پشاور کی ہماری 7-8 سیٹیں ہیں جس میں تیمور خان ہے, جس پہ ہمارے کامران بنگش ہے, ہمارے قاسم ہے, بہت سارے اور ساتھی ہیں, ہمارے جانداد خان ہے. ہمارے یہاں پہ 3 سیٹیں اسلام آباد کی سیٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے. 80 اور سیٹیں ہماری جن ساتھیوں کی پریس کانفرنس میریٹ میں ہوئی ہے, ان ساروں کے لیے ہم لوگ فائٹ کریں گے. قانونی رستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے, ہم لوگ قانونی چارہ جوئی انشاءاللہ تعالی مزید کریں گے اور یہ سیٹیں ریکور کریں گے. میری آخر میں ایک بار پھر اپنے جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دل کے دروازے کھولے, اور یہ جستجو ہماری جاری رہے گی. کیونکہ ہم لوگ ایک مستحکم, ایک مضبوط پاکستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, جہاں پہ ہماری حکومت آتے ساتھ ہی ہمارا پہلا کام ہوگا کہ اپنے دلوں کے راج کرنے والے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بازیابی, جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی, چودھری پرویز الہی صاحب کی, ہماری خواتین جو اندر پابند سلاسل ہیں ان کی بازیابی, ہمارے جو مرد لیڈران ہیں ان کی بازیابی, اور ہمارے جو سروں کے تاج ہیں, ہمارے ورکرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ان کی بازیابی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ اپنے خاندان کے پاس واپس آئیں. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی, جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا جو اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں ان کا سب جیل بنایا گیا ہے, اور جو ان کے خلاف جھوٹے کیس ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ہم نے ختم